तो आज हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस वजह से नाश्ता भी लेट हो गया। अभी 11:30 बज रहे हैं और हम सब नाश्ता करने बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड को, मेरी छोटी पुप्पी को, फरहान को नाश्ता दे दी हूँ और मेरा भी नाश्ता वहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ग्रॉसरी 4-5 दिनों से आकर रखी हुई है, इसे भी मुझे सेट करना है। आज नाश्ता हो गया था हमारा और उसके बाद मेरी पुप्पी आ गई यहाँ पे, बर्तन सारा क्लीन कर रही है क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ़ हो गया है, इस वजह से बोल रही है पानी में हाथ मत डालो। और यहाँ पे हस्बैंड चाय बना रहे हैं और हस्बैंड की सेकंड शिफ्ट है। चाय पीने के बाद में वो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ड्यूटी जाने के लिए रेडी होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो आज मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया हमारा नाश्ता। दरअसल ठंडे का दिन है तो हस्बैंड ने उठने में थोड़ा लेट कर दिए और फरहान की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ा लेट उठे हैं। तो थोड़ा लेट उठे तो सारी चीज़ें लेट हो गई हमारी। तो नाश्ता हो गया, किचन क्लीन हो चुका है और यहाँ पे मैं रूम सारा क्लीन कर रही हूँ। तो ये जितने कपड़े सूख गए थे मेरे, वो मैं फोल्ड कर दी हूँ, अभी इसके जगह पे सेट कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं घर भी सारा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और हस्बैंड की सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी निकल गए हैं। और फरहान भी अभी तक फ्रेश नहीं हुए हैं, फरहान को भी फ्रेश करना बाकी है। और बाकी रूम वगैरह मैं सेट कर चुकी हूँ, बस क्लीनिंग बाकी है, वो करूँगी। और यहाँ पे ना ग्रॉसरी मेरे 3-4 दिनों से आकर के रखी हुई है। मैं ग्रॉसरी, मेरे घर में पार्टी थी, मैं 3 को शायद मैं ग्रॉसरी मंगाई हूँ और अभी तक सेट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और फरहान की भी तबीयत ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से। और यहाँ पे अभी बस क्लीनिंग हुआ है किचन, कुछ कुकिंग नहीं की हूँ और लंच अभी कुक नहीं हुआ है मेरा। मैं बस पहले घर क्लीन कर लूँ, उसके बाद लंच कुक करूँगी। और यहाँ पे मेरा शहजादा जो है वो देखिए बैठा हुआ है, बैग से खेल रहा है। बस मैं फटाफट से कपड़े सारे उसकी जगह पे फोल्ड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। तो चलिए कपड़े उसकी जगह पे रख लूँ और मशीन में जो कपड़े मैं लगाई हूँ उसे वाटर वॉश के लिए लगा देती हूँ। और ना ठंड की वजह से कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे हैं, इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। स्टैंड में तो बाहर डाल रही हूँ तो जो कपड़े थोड़े से सूख जाते हैं, धूप क्योंकि सही से निकल नहीं रही है। अगर धूप सही से निकले ना तो कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो कपड़े भी धोने में थोड़े से दिक्कत हो जा रहे हैं। चलिए ये सारे कपड़े भी मैं मेरी फूफी के कबर्ड के हैं तो उसमें रख देती हूँ और बेडशीट फरहान के कबर्ड में। तो चलिए मेरे कपड़े मैं पहले ही बाहर आधे कपड़े धोकर डाल चुकी हूँ स्टैंड में और घर के स्टैंड में भी आधे कपड़े धोकर डाल रही हूँ। सुबह उठकर मैं सबसे पहले कपड़े लगाती हूँ कि सूख जाए। हमारे यहाँ ना कपड़े, मतलब मेरे घर में कपड़े सुखाने का थोड़ा सा दिक्कत इस वजह से है कि हमारा जो अपार्टमेंट है उसका आप छत यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो लोग छत यूज़ करने दे दें तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे यहाँ, कपड़े सूख जाएंगे जल्दी। तो मेन यहाँ पे कपड़े सूखने का मसला नहीं है, हर चीज़ का मसला है। जैसे धूप में आप ठंडे के दिनों में ब्लैंकेट वगैरह नहीं डाल सकते, उसको धूप नहीं दिखा सकते हैं पिलो वगैरह में। और बरसात के दिनों में कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत होते हैं और
ठंडे के दिनों में अभी ठंड काफ़ी पड़ रही ना, इस वजह से भी कपड़े नहीं सूख रहे तो दिक्कत हो रहा है। तो हमारे यहाँ छत नहीं यूज़ करना है। अगर छत वो लोग दे दें तो कपड़े सुखाने में, ब्लैंकेट वगैरह या कोई चीज़ धूप में, अचार वगैरह या कोई चीज़ होती है धूप दिखा कर रखना है, वैसा आसानी हो जाता। लेकिन यहाँ पे यही मसला है कि यहाँ पे आप छत नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो घर पे ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और बाहर स्टैंड में बस छोटी सी बालकनी है तो उसमें मैं स्टैंड बनवा ली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आराम हो गया है, तो मैं उसमें कपड़े डाल देती हूँ तो कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अभी ठंड के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक दिन के कपड़े 2 दिन में सूख रहे हैं मेरे। तो आज उतने कपड़े निकले नहीं है, जितने निकले थे मैं बाहर डाल चुकी हूँ और बाकी मैं स्टैंड में डाल दे रही हूँ। ये सूख जाएंगे। चलिए अब मैं फटाक से घर क्लीन कर लेती हूँ। तो घर की सफाई मेरी सारी हो चुकी है और मैं भी आई हूँ किचन, और आकर के सबसे पहले मैं गरम मसाला बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गरम मसाला था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी ग्रॉसरी आकर रखी हुई थी, तो मैं बोली चलो पहले गरम मसाला बना लेती हूँ, उसके बाद फिर ग्रॉसरी सेट करती हूँ, क्योंकि घर तो मेरा सारा क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए, ये मैं सारा गरम मसाला प्लेट में निकाल चुकी हूँ। तो ये जितने गरम मसाला है ना, मैं इसे धीमे आंच पे भून रही हूँ। तो देखिए इसकी खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और मैं अक्सर बाहर से खरीद कर नहीं लाती हूँ, मैं जो गरम मसाला का पाउडर होता है वो घर पे ही बनाती हूँ। तो ये अच्छे से भुना चुकी है। अब मैं इसे इसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। और इसकी खुशबू ना पूरे घर में फैल चुकी है, क्योंकि गरम मसाला है ना, अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं थोड़ी सी ग्रोसरी भी रखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी ग्रोसरी मैं निकाल चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं सारी चीजों को उसके जगह पे सेट कर दूँ, अच्छे से अरेंज करके रख दूँ। तो अभी ना मुझे किचन भी क्लीन करना है। बीच में एक दिन मैं किचन क्लीन की थी और जितने भी कंटेनर है मेरे वो सारे मैं
धो चुकी थी, अभी फिलहाल नहीं धोऊंगी। बस अभी मैं सारे कंटेनर में राशन जिसपे जो है वो रख दूंगी मैं, क्योंकि सारे क्लीन किए हुए हैं। तो ये मैं सबसे फर्स्ट फरहान के लिए हॉर्लिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना नाश्ते में अगर हॉर्लिक्स और दूध ना मिले तो वो नाश्ता नहीं करेंगे। मैं नाश्ता दे दूंगी ना रोटी, फिर वो वेट करेगा कि दूध आ रहा है कि नहीं, हॉर्लिक्स आ रहा है कि नहीं। तो ये 1 kg का हॉर्लिक्स का पैकेट है, मेरे बेटे का 1 मंथ पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उसी का रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरे मसाले का डब्बा। जिसमें पहले से कुछ मसाले हैं और कुछ मैं मंगाई हूँ, तो वही मैं चेक कर ले रही हूँ। और अभी मैं सारे डब्बे में मसाले डाली हुई हूँ, इसलिए मसाला नहीं डालूंगी। और आज सुबह ही मैं दूध और चाय पत्ती डाल चुकी थी चाय वाली, क्योंकि ठंडे का दिन है, गर्मी में हम लोग इतना चाय पीते हैं, तभी ठंड है। तो मैं सारी ग्रॉसरी अच्छे से सेट कर चुकी हूँ और किचन भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए गरम मसाला का पाउडर बना भी चुकी हूँ। देखिए थोड़ा सा कम, 1 डब्बा मैंने गरम मसाला बना लिया है, और अब ये 2 से 2.5 महीने चलेगा। सारे बर्तन मेरे मैं धो चुकी हूँ, बस इसका पानी अच्छे से गर जाए, उसके बाद मैं पोंछ कर रख दूंगी।
तो चलिए फरहान भी फ्रेश हो चुके हैं, मेरी आलू टमाटर मैं चढ़ा भी चुकी हूँ देखिए कुकर में। और आज रात में मैं आलू टमाटर बनाऊंगी और सेम आलू मटर छेमी की सब्जी है। और फरहान के लिए चिकन भी फ्रीज में है। और अभी अगर वो खाना चाहेंगे तो मैं उसे रोटी में आलू टमाटर और एक ऑमलेट बना कर दे दूँगी, तो हो जाएगा। और घर के भी सारे काम हो गए हैं, तो ग्रॉसरी भी मैं सेट कर चुकी हूँ। तो बहुत सारे काम थे, लेट से स्टार्ट की, बहुत लेट हो गया। और अभी देखिए शाम के 4:30 हो रहे हैं। अभी मैं जा कर के फरहान को फ्रेश की हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं ले लेती हूँ। और मैं आप लोगों से डेली अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा रियल लाइफ सिंपल लाइफ स्टाइल पसंद हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप लोग का कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।